मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का, कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव, अरे कहां है सबूत? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं ये चल क्या रहा है? जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके, लोगों से जबरदस्ती करके, मार के, पीट के, धमकियां देके बयान लिखवाने की। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। जी हां, अरविंद केजरीवाल को आबकारी मामले में यानी शराब घोटाला मामले में अब सीबीआई ने सम्मन दिया है और उन्हें 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बात को लेकर के काफी हंगामा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से अब आवाज बुलंद की जा रही है और कहा जा रहा है कि वही हुआ है जिसका हमें अंदेशा था, हमें शक था कि एक न एक दिन मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल पर भी सरकार हाथ डालने की कोशिश करेगी। लेकिन हम डरने वाले नहीं। अब इस मामले में रुकन पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने अपना एक बयान दिया है। जी हां, अपना एक बयान जारी किया है, ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक उदय होगा, यानी जैसे ही केजरीवाल सियासी तौर पर उभरेंगे, उनको सीबीआई का शिकंजा कसा जाने लगेगा, सीबीआई का सम्मन आ जाएगा और वही आज हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने लिखा था कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक उदय होगा उन्हें सीबीआई बुलाएगी और वही हो रहा है। अब कपिल सिब्बल ने यह अपील की है तमाम पार्टियों से कि एक पार्टी का मसला नहीं है। अब तमाम विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं उन सबको चाहिए कि वो इसके खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि ये कोई कानूनी मामला नहीं है, बल्कि मामला ये है कि कैसे विपक्ष को खत्म किया जाए। ये लोकतंत्र की हत्या है, उन्होंने कहा। और कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि जो भी अपोजिशन के दरमियान मतभेद हैं, इस वक्त उन तमाम मतभेदों को भुला करके सबको चाहिए कि एक साथ आकर के खड़े हो जाएं और ये जो लोकतंत्र की, जमहूरियत की जो हत्या हो रही, कत्ल किया जा रहा है, इसके खिलाफ बोले, आवाज बुलंद करें, ये उनका कहना है। उन्होंने लिखा है कि सीबीआई ने केजरीवाल को सम्मन भेजा है और बीजेपी कहती है ये कानून है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये उत्पीड़न है। यानी बीजेपी कह रही है कि सीबीआई का सम्मन भेजना कानून है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये कानून नहीं है, बल्कि ये परेशान का किया जाना है, ये उत्पीड़न किया जाना है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। ये 5 नाम तो मेरे पास ही हैं, पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को टॉर्चर कर करके बयान लिए गए। ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितने लोगों को ये बुला रहे हैं सबको मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं ये चल क्या रहा है? जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहां पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके, लोगों से जबरदस्ती करके, मार के, पीट के, धमकियां देके बयान लिखवाने की। इस सारी जांच करने के बाद, 1 साल जांच करने के बाद ये आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई। वो 100 करोड़ रुपया कहां है? एक नया पैसा कहां है वो 100 करोड़ रुपया? सब इतनी 400 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो गई, इतने सारे दूसरे लोग, वो पैसा है कहां? एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड़ रुपए का, ना कोई ज्वेलरी मिली, ना कोई मनीष जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिए इन्होंने, उनके गांव भी हुआ है, उनके बैंक लॉकर भी छान मारे, कुछ नहीं मिला 100 करोड़ में से। फिर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। जी, गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिनसे हमने काम कराया था, सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके हैं लोग। सारे वेंडर्स को इन गिरफ्तार कर करके स्टेटमेंट ले चुके, वहां कुछ नहीं मिला, सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी। सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, वहां भी कुछ नहीं मिला। गोवा चुनाव के अंदर इनको धेला नहीं मिला, तो पैसा गया कहां? अगर रिश्वत ली तो पैसा गया कहां?
अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे। गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का। कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है, मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे। 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव। अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू एक साल के अंदर बढ़ गया। 50% रेवेन्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की करने दी, पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे। इन्होंने तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। जी हां, परेशान कर रही है। और यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चूंकि मैं सच बोलता हूं, चूंकि मैं कट्टर ईमानदार हूं, कट्टर राष्ट्रभक्त हूं, इसीलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। और कल आपने देखा होगा कि आतिशी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस दिन विधानसभा में सच अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया था, अडानी और मोदी के रिश्ते की पोल खोल दी थी, उसी दिन से हमें यह शक हो गया था कि अब कोई ना कोई कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री, हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होगी। और अब सम्मन दिया गया है, अब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। कपिल सिब्बल एक बात और कहते हैं, उनका कहना यह है कि यह बीजेपी चाहती है कि विपक्षी खत्म हो जाए, बगैर अपोजिशन पार्टी के सरकार रहे। और इसीलिए जो देश के गृह मंत्री, बीजेपी के लीडर हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है कि 300 से ज्यादा सीटें। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि आखिर ये इनको पता कैसे चल जाता है कि हमें 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी? ये कौन सा फार्मूला है? कैसे इनको मालूम हो जाता है, इनके लीडरान को मालूम हो जाता है और फिर वही हो जाता है? ये कैसे होता है? ये सवाल कपिल सिब्बल ने उठाया है। बहरहाल अब देखना यह है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कल यानी 16 अप्रैल को 11 बजे सीबीआई ऑफिस जाएंगे, पूछताछ उनसे होगी। आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन होगा यह भी देखना होगा। और पूछताछ के बाद क्या सीबीआई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है या पूछताछ के बाद छोड़ देती है, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर थे मनीष सिसोदिया, उनको भी इसी तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कई दिनों तक पूछताछ हुई और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब देखना होगा कि कल क्या होता है और इस मामले में आम आदमी पार्टी क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।